with a new video which is on the topic of alcoholism. My last video जो कि फेनोटोइन ड्रग के ऊपर थी, एक लाइन के अंदर मैंने उसके पूरे कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्लस में कहाँ यूज किया जाता है, थेरोपेटिक लेवल, साइड इफेक्ट्स जो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, तो मैंने वो एक लाइन के अंदर कंप्लीट कर लिए। अगर किसी को देखनी हो तो देख सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं अपना लेटेस्ट टॉपिक जो कि एल्कोहलिज्म है। एल्कोहलिज्म आता है साइकेट्रिक ब्रांच के अंदर, जो नर्सिंग के अंदर होती है, थर्ड ईयर के अंदर पूछी जाती है। तो इस साइकेट्रिक ब्रांच के अंदर जो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो तीन टॉपिक्स के अंदर से पूछे जाते हैं। उन तीन टॉपिक्स में से पहला तो जो मोस्ट कॉमन होता है वो तो होता है सर सिजोफ्रेनिया। कौन सा होता है सर? सिजोफ्रेनिया। उसके बाद में सर डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं जो पूछे जाते हैं। और तीसरा जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है सर एल्कोहलिज्म। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा इस टॉपिक के बारे में और इतना हार्ड भी नहीं है, लेकिन मैं इसको सबसे सिंपल वे में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। चैलेंज देता हूं, कभी इसको दोबारा कभी आप भूल जाओ, एक बार मेरे कहने से एक कॉपी पेन लेके बैठ जाना और इस वीडियो को पूरा देखना, तब उसके बाद में आपको कंप्लीट समझ में आएगा। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि सर एल्कोहलिज्म क्या होता है? अगर मैं मेरी लैंग्वेज के अंदर बताऊं तो सर एल्कोहलिज्म इज ए वो टॉपिक होता है सर जो ए से शुरू होता है और सर डी पे खत्म होता है। आप बोलोगे सर कैसे? सर वो आता है ऐसे कि सर ए स्टैंड फॉर एल्कोहलिज्म, यानी कि सर ए स्टैंड फॉर एल्कोहलिज्म होता है, यानी कि सर दारू पीता है। ठीक है, सभी को पता है सर, कोई भी आदमी दारू पीता है, नॉर्मल जो दारू पीता है, नॉर्मल जो बॉडी एक्सेप्ट करती है वो 30 से 60 ml तक एब्जॉर्ब कर लेती है, जो कि बेनिफिशियल होता है अपने हार्ट के लिए प्लस में बॉडी की अदर फिजियोलॉजिक कंडीशंस के लिए। बट अगर 60 ml 30 ml के बाद में अगर दारू पीता है ना, तो वो सर फिर प्रोन कर देता है वेरियस काइंड ऑफ डिजीज इनटू आवर बॉडी, जो अल्टर करते अपने फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स को। ठीक है, तो एल्कोहलिज्म, ए स्टैंड फॉर एल्कोहलिज्म। ठीक है, तो बी स्टैंड फॉर सर बिहेवियरल चेंजेस कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है सर? बिहेवियर चेंजेस कर देता है। ठीक है, अब पता है सर सभी को, सर बिहेवियरल चेंजेस कर देता है। कैसे बिहेवियर करता है? अब ऐसा तो है नहीं कि चलते हुए कोई दारू पीता है, पहले बैठता है, आराम से 2-4 पैक बनते हैं, फिर उसके बाद में शुरू करता है। ठीक है, तो उसके अंदर बिहेवियर चेंजेस आता है, वो अपने पीछे की कहानी सुनाने लग जाएगा, इंग्लिश बोलने लग जाएगा, जो कि सभी को पता है, ऑब्वियस ही बात है। और अपने पीछे की कोई लव्ड वंस की जो स्टोरी होती है, अपनी गर्लफ्रेंड की, एक्स की, जो भी होता है, तो उसकी स्टोरी बताने लग जाएगा, अपने घर वालों की। और सर सी होता है, सर सी स्टैंड फॉर सर केज क्वेश्चनरी। अब बोलोगे सर ये चीज क्या होती है? देखो क्या होता है कि ना सर ये केज क्वेश्चनरी पूछी जाती है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि सर केज क्वेश्चनरी किसके अंदर यूज की जाती है? तो सर वो एल्कोहलिक वाले पेशेंट के अंदर होती है। ये क्या होती है इसको मैं आखिरी के अंदर बताऊंगा। शुरू करते हैं आखिरी के अंदर डी। देखो डी पे ही पूरी एल्कोहलिक खत्म हो जाती है। कैसे? मैं बताता हूं, कॉपी पेन लेके बैठ जाना या लिख लिया होगा ये सारा। अब शुरू करते हैं। डी क्या होता है? देखो सर, आप कुछ याद मत करो, सिर्फ आप खाली ये याद कर लो कि सर मैं तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर बैठा हुआ हूं नर्सिंग ऑफिसर के तौर पे, और मेरे पास में एक पेशेंट आया। ठीक है, किसका पेशेंट आया? सर डिप्रेशन का पेशेंट आया। कोई पेशेंट है, किसी भी कारण की वजह से वो डिप्रेशन के अंदर जा चुका है। वो अलग बात है कि वो उसके फैमिली की वजह से, कोई मैरिटल अफेयर्स की वजह से, या फिर कोई जॉब के अंदर से उसको निकाल दिया है, फायर कर दिया, या फिर किसी और अदर कारण की वजह से अगर वो डिप्रेशन के अंदर है, तो वो पेशेंट अपने पास में आया। आते के साथ में क्या बोलेगा सर? मुझे चाहिए, डी स्टैंड फॉर सर डिप्रेशन। ठीक है सर, ये किसका कोज होता है? ठीक है, डी स्टैंड फॉर डिप्रेशन, डी स्टैंड फॉर सर दारू। सभी को पता है सर एल्कोहल। ठीक है, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना आराम से, एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है सर, डी स्टैंड फॉर डिप्रेशन, डी स्टैंड फॉर सर दारू, डी स्टैंड फॉर सर डिमांड। सर पेशेंट आया एल्कोहलिक का, दारू का, सर डिपेंड क्या डिमांड करेगा? सर दारू की डिमांड करेगा, पता है। अब उसके बाद में सर डिमांड कर ली कि सर वो दारू पीने लग जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में होता है सर डिपेंड हो चुका है वो। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड हो चुका है? सर वो डिपेंड हो चुका है दारू के ऊपर, अच्छे तरीके से। कैसे डिपेंड हो चुका है? देखो कोई इमोशनली नहीं, कोई मेंटली नहीं, सर फिजिकली डिपेंड होता है। याद रखना, कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि सर एक पेशेंट है, किसके ऊपर कैसे डिपेंड होता है? फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। तो आपका आंसर होना चाहिए सर फिजिकली डिपेंड होता है कभी पेशेंट। ठीक है, तो सर डिपेंड हो गया है किसके ऊपर? दारू के ऊपर। कैसे? सर फिजिकली डिपेंड हो गया है। ठीक है सर, डी। डी इसके बाद होता है सर डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म अपनाता है। ठीक है, डिनाइल
या फिर रैशनलाइजेशन भी होता है सर, ठीक है सर, और सर डिफेंस मैकेनिज्म अपनाता है। अब आप बोलोगे सर ये डिफेंस मैकेनिज्म क्या चीज होती है? देखो, अपनी सोसाइटी के अंदर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो ये चीज अपनाता नहीं हो। किसी भी चीज को, किसी भी एंजाइटी को रिलीव करवाने के लिए वेरियस सर्टेन काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म यूज किए जाते हैं। जैसे सर प्रोजेक्शन हो गया, रैशनलाइजेशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, कन्वर्जन हो गया, अनडूइंग हो गया, एंड प्लस में सर सब्लिमेशन हो गया, फैंटेसीज हो गया, रिएक्शन फॉर्मेशन हो गए। ऑल दीज डिफेंस मैकेनिज्म एक अलग टॉपिक होता है, तो वो कैसे होता है वो सभी को पता होगा। फिर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर आसान तरीके से समझने के लिए। तो ये होता है सर डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि अगर कोई बोलेगा उसको एक अल्कोहलिक वाले पेशेंट के अंदर कि आप दारू पीते हो, पहले तो सर वो साफ मना कर देगा मैं नहीं पीता। अगर उसको पूछा जाए कि हाँ तूने देखा है, मैंने देखा है, फिर उसको बताया जाए कि नहीं तू दारू पीता है, तो सर वो बोलेगा कि रैशनलाइजेशन अपनाएगा, यानी कि सर रैशनलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म अपनाएगा। वो बोलेगा सर मैं दारू इसलिए पीता हूँ कि सर मैं फेल हो गया था, सर मेरे घर वालों ने सर मेरे को घर से बाहर निकाल दिया था, तो सर उसकी वजह से मैं टेंशन को रिलीव करवाने के लिए सर मेरे को जॉब से बाहर निकाल दिया था, सर मेरी वाइफ मेरे को छोड़ के चली गई थी, सर मेरा डिवोर्स हो गया था सर, या फिर मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को छोड़ के चली गई थी, या फिर एक्स व्हाटएवर, जो भी सिनेरियो वो शो करता है, एक जजमेंट देता है कि सर मैं इस कारण की वजह से दारू पीता हूं, वो होता है सर रैशनलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म। सोसाइटी के अंदर मोस्ट कॉमनली हर आदमी, ऐसा कोई आदमी नहीं होता, ऐसी कोई औरत नहीं होती सर जो ये अपनाता नहीं हो, किसी ना किसी कारण से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर्म फर्म इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो सर ये हो गया सर डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म अपनाएगा, ठीक है। अब आ जाओ सर एक और डी के ऊपर, ठीक है, ये यहां तक लिख लिया। अब इसके बाद में होता है सर डिप्रेशन हो गया, दारू हो गया सर, डिपेंड हो गया, और सर डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म हो गया। देन उसके बाद होता है सर डीमिरिंग होता है सर, डाइमरिंग होता है सर। अभी बोलो सर डाइमरिंग क्या होता है सर? सर डाइमरिंग इज लाइक, अपने पास में क्या नाम है सर डाइमरिंग, या फिर सर डोमिनेरिंग मानो सर इसको। कैसे सर? डाइमरिंग सर डोमिनेरिंग होता है। डोमिनेरिंग इज लाइक सर वो बिहेवियर शो करता है। कैसा बिहेवियर शो करता है सर? सर ग्रैंडियोसिटी वाला बिहेवियर शो करता है। अब सर ग्रैंडियोसिटी क्या होता है सर? ये भी साइकियाट्रिक टर्म है। क्या होता है कि सर पेशेंट एकदम ऐसा हो जाएगा दारू पीने के बाद में कि सर मैं ही इस दुनिया का राजा, इस दुनिया में और कोई नहीं है मेरे अलावा, मैं ही सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ, मैं ही सभी का कारण, वो पालन हरता कहते हैं सर, वो हूँ। तो एक दुनिया से अलग राजा टाइप की जो फीलिंग आती है ना, वो लेगा सर ये डायमरिंग, घमंडी हो जाएगा एकदम, ठीक है, घमंड शो करने लग जाएगा, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं सर जो पी के आराम से सो जाते हैं, वरना इंग्लिश बोलते हैं, बताते हैं सभी को, जो कि आपको पता ही होगा। और मैं तो कहता हूँ अच्छी बात होती है कि पी के और फिर अपने जो एक्सप्रेस कर दी जाती है फीलिंग, तो एटलीस्ट एंजाइटी तो रिलीव हो जाती है। बट हाँ, उसका अगर लंबे समय तक गलत तरीके से यूज किया जाता है, विच इज नॉट ए गुड थिंग फॉर माई कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। तो ये सर डोमिनेरिंग होता है, ठीक है सर। एक डी स्टैंड फॉर डोमिनेरिंग होने लग जाता है सर। डोमिनेरिंग के बाद में होता है सर, ठीक है, यानी कि सर डोमिनेरिंग हो गया, ठीक है, डी स्टैंड फॉर सर डोमिनेरिंग। अब आखिरी के अंदर आता है सर डिटॉक्सिफिकेशन करवाते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि सर उसको सर आजादी दिलाई जाएगी। किसके द्वारा आजादी दिलाई जाएगी सर? कि सर मुझे दारू नहीं पीनी, मैं बहुत पी लिया, बहुत मैंने अपनी पर्सनल स्टोरीज बता ली दुनिया को, लेकिन सर अब दुनिया मेरी मजे लेने लग गई है, तो सर अब मैं दारू नहीं पीऊंगा, तो आप मेरे को सर डिटॉक्सिफाई कर दो। कैसे डिटॉक्सिफाई कर दो? यानी कि सर मुझे दारू छोड़नी है। वेरियस सर्टेन काइंड्स ऑफ ये जो रिहैबिलिटेशन जो सेंटर होते हैं, उनके ऊपर सर जो डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर्स होते हैं, obvious सी बात है, तो डिटॉक्सिफिकेशन करवाएंगे। किसके द्वारा करवाएंगे सर? एक और डी ले लो सर, डाइसल्फिरामाइन, ठीक है, डाइसल्फिरामाइन के द्वारा क्या नाम है सर? करवाएंगे। इसकी डोज याद रख लेना सर, 250 से 300 mg होता है, ठीक है सर। तो सर जैसे आपको पता होगा कि जो उनकी, जैसे कि किसी का हस्बैंड दारू पीता है, तो सर जो उसकी वाइफ होती है वो उसको एक पाउडर सा दिया जाता है, वो पाउडर को मिला के, ये जो मार्केट के अंदर मिलते हैं, उन पाउडर को मिला के उसको खिला दिया जाता है शाम को। आधे घंटे बाद में पेशेंट के या फिर उसके हस्बैंड के या फिर उसका जो भी रिलेटेड बने, उसके सर हाइपरटेंशन नहीं हाइपोटेंशन होगा, यानी कि सर बीपी कम हो जाएगा, सर टैकीकार्डिया हो जाएगा सर, यानी कि सर हार्ट बीट ज्यादा हो जाएगा सर, रेडनेस स्वेटिंग होने लग जाएगी, डाइफोरोसिस होने लग जाएगा, ज्यादा पसीने आने लग जाएंगे, जी घबराने लग जाएगा, मितली आने लग जाएगी। तो सर ये जो साइन सिम्टम्स आते हैं ना, ये आते हैं सर किसकी वजह से? सर ये आते हैं सर डाइसल्फिरामाइन की वजह से आते हैं। कितने देर बाद में आते हैं? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, 30 मिनट बाद में आते हैं, ठीक है। तो याद रखना सर डाइसल्फिरामाइन का जो एक्शन होता है वो 30 मिनट बाद में शो करता है।
तो ये हो गया क्या नाम है, डाइसल्फामाब 250-300 mg होता है, इसके द्वारा इसका सर डिटॉक्सिफिकेशन करवाना पड़ता है, और इसके अलावा क्या नाम है कोई नहीं होता, ठीक है सर। अच्छा, अब ये तो हो गया, ठीक है, ए से शुरू होती है कहानी एल्कोहलिज्म की, और सर बी से बिहेवियर चेंजेस आते हैं, सी स्टैंड फॉर केज क्वेश्चनरी। एक बार केज क्वेश्चनरी के बारे में और बता देता हूं मैं फटाफट आपको कि सर केज क्वेश्चनरी क्या होता है। केज बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बड़ा आता भी है, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इस टॉपिक के अंदर ये बड़ा टॉपिक इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो कि है सर की सी स्टैंड फॉर सर कट डाउन, ठीक है, इसकी याद रख लेना। ए स्टैंड फॉर सर एनोइड, सर जी स्टैंड फॉर सर गिल्ड, एंड सर ई स्टैंड फॉर आई ओपनिंग। तो सर कट डाउन यानी कि उसकी दारू को जो पीता है अमाउंट उसको कम करना चाहता है सर। एनुअल कोई इसको आपको भाई सताता तो नहीं है सर, इरिटेट तो नहीं होता है। गिल्ट यानी कि आपको गिल्ट तो नहीं है, पूछा जाता है, ठीक है। और डायग्नोसिस के लिए क्या जाता है, ये डायग्नोसिस के अंदर कि भाई दारू पीता है नहीं पीता उसको चेक करने के लिए। और आई ओपनिंग यानी कि आंख खोलते के साथ में सुबह पहले आपको दारू चाहिए नहीं चाहिए, तो उसकी सीवियरिटी को देखने के लिए, उसका मेंटल स्टेटस को देखने के लिए, कितना डिपेंड है, कैसे डिपेंड है, क्या क्या इसका साइन सिम्टम्स आ सकते हैं। और फर्दर जो भी डिजीज इवैल्यूएशन के लिए जो पर्टिकुलर यूज की जाती है वो टर्मिनोलॉजी होती है सर, ये केज क्वेश्चनरी यूज की जाती है, ठीक है। तो सर ये तो गया एल्कोहलिज्म के अंदर जो लेटेस्ट होता है कि भाई इसके अंदर सर सर्टेन काइंड्स ऑफ डिजीज होती है। अब आपको मैं बताता हूं सर इसके बाद में, जैसे ये तो गया केज, अब दारू पी ली मैनेजमेंट हो गया, आपने बता दें सर डाइसल्फामाब दी जाती है। वैसे कंफर्मेटिव मैनेजमेंट जो होता है ना कि सर डाइसल्फामाब तो सर खाली उसके जो डिपेंड हो जाता है उसके अंदर दी जाती है, बट क्या नाम है अगर इसको खत्म करने के लिए, परमानेंटली लाइफ से हटाने के लिए दारू को, तो सर एक ही मैकेनिज्म होता है जो दारू छोड़ी जा सकती है, वो होती है सर सेल्फ डिटर्मिनेशन, टोटल एब्स्टेंस। टोटल एब्स्टेंस यानी कि एकदम दारू से दूर हो जाना, ठीक है। एक कॉमन क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई पेशेंट है अल्कोहल ये जो दारू छोड़ने के लिए रिहैबिलिटाइजेशन के अंदर अगर उसको एडमिट कर रखा है, तो एक नर्सिंग ऑफिसर एक नर्स क्या देखेगी, तो सर जो उसके पास में इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर जो उसके पास में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे लोशन आता है उसके अंदर अल्कोहल की कंपोजिशन होती है, तो उस लोशन को हटा दिया जाता है, यानी कि उसको दारू की याद ना है। उस अल्कोहलिक के अंदर सैनिटाइजर्स आते हैं सर जिसके अंदर बहुत सारे अल्कोहलिक का जो प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं, तो उनके अंदर वैसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके अवॉइड करवा दिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है जनरली। तो सर ये होता है अल्कोहलिज्म के बारे में, ठीक है। अगर इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में एक हल्का सा और बता देता हूं, क्या होता है इसका कॉम्प्लिकेशन। सर कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं होता है सर, बस इतना सा होता है कि सर बैड होता है। भाई देखो किसी दारू पी रहा है तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन बैड ही होगा ना, गलत ही होगा, खराब ही होगा, पर बैड के अंदर सर सब खत्म हो जाएगा। कैसे सर, बैड याद रख लेना आप, सर किसको डैमेज करता है सर, ब्रेन को डैमेज करता है। और सर जिस इंसान का दिमाग खराब हो गया ना, तो इस दुनिया में कोई नहीं बता सकता उसको। सर ए होता है सर, बी से तो सर अपने पास में सर ब्रेन डैमेज होता है सर, और सर जो ए से होता है सर एल्कोहलिक और हेलुसिनेशंस आते हैं सर, एल्कोहलिक सर हेलुसिनेशंस आते हैं, ठीक है। यानी कि सर उसके अंदर ऑडिटरी हेलुसिनेशंस आते हैं, यानी कि उसको सर कुछ सुनने लग जाता है कि मेरे को कोई बोल रहा है अपने आप ही कानों के अंदर। हेलुसिनेशंस क्या होते हैं सर, अगर बाहर कुछ भी नहीं है, विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से अपने गलत सर कुछ सुनाई जा रहा है, अपने आप ही सुनता जा रहा है, या फिर अपने आप ही कोई परसीव हो रहा है, कोई परसेप्शन, तो वो होता है सर हेलुसिनेशन। ऑडिटरी के अंदर सर कुछ सुनने लग जाता है, बाहर कुछ भी नहीं था लेकिन उसको अपने आप ही सुनने लग जाता है, ठीक है। और सर अगर डिलीरियम ट्रीमर्स होते हैं ना सर, डिलीरियम ट्रीमर्स, उसके अंदर सर विजुअल हेलुसिनेशंस आता है। याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर कोई सोचता है कि सर ऑडिटरी हेलुसिनेशंस आते हैं, बट ऑडिटरी हेलुसिनेशंस खाली नॉर्मल बिना कोई अगर डिलीरियम ट्रीमर्स नहीं लिख रखा है ना, तब तो सर ऑडिटरी आएगा। अगर स्पेसिफिकली डिलीरियम ट्रीमर्स बता रखे हैं क्वेश्चंस के अंदर, तो विजुअल हेलुसिनेशन आएगा, ठीक है। याद रख लेना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा ही आसान टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन कई बार गलत हो जाते हैं इससे, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो क्वेश्चन आपके गलत ना हो, ठीक है। तो डिलीरियम ट्रीमर्स के अंदर विजुअल हेलुसिनेशन आते हैं, ऑडिटरी हेलुसिनेशन आते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर बस टोटल एब्स्टेंस होता है सर। इसका कंफर्मेटिव मैनेजमेंट केस क्वेश्चनरी होती है सर। कोई कारण होता है तो सर सोशल कारण हो सकता है सर, वो मैंने बताया दिया, डिप्रेशन, डिवोर्स, फैमिली मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं, उसकी वजह से होती है सर। एक डी और बताना भूल गया था सर मैं आपको, अगर ये लिख लिया होगा शायद सर, एक टर्म होती है सर, उन जो डी बताए थे मैंने बहुत सारे आपको, उस एक डी के अंदर एक चीज और जोड़ लेना सर, डिप्सोमेनिया, यानी कि सर डिप्सोमेनिया सर एक्सेसिव अल्कोहल दारू पीता है, एक्सेसिव अल्कोहल ड्रिंकिंग होती है सर, ठीक है।
अगर कोई पेशेंट दारू बहुत ज्यादा तरीके से पी रहा है, गलत तरीके से पी रहा है, एक्सेसिव अमाउंट के अंदर पी रहा है, तो उसको डिप्सोमेनिया कहते हैं, ठीक है। तो वो दारू पीता है, तो ओडी के अंदर सर एक डिप्सोमेनिया और जोड़ लेना, बस यही था। इसके अंदर और तो सर यूफोरिया हो जाता है सर, स्ट्राइकिंग गेट होने लग जाता है, और सर डाइसल्फामाइन थेरेपी दी जाती है, एवर्जन थेरेपी होती है। डाइसल्फामाइन थेरेपी किस चीज के अंदर आता है सर? एवर्जन थेरेपी के अंदर आता है, ठीक है, याद रखना। एवर्जन थेरेपी के अंदर 3 चीजों के अंदर यूज की जाती है। ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर अगर बच्चा 2 साल से बड़ा हो गया फिर भी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं छोड़ रहे हैं, तो उसके अंदर सर जो निप्पल के ऊपर कोई भी सर एक ब्रोमोक्रिप्टिन होते हैं, एक तो ड्रग चॉइस होती है जिसके अंदर वो लगाया जाता है, प्लस में कोई भी एक सब्सटेंस होता है सर जिसकी वजह से वो बच्चा दूर हो जाए, उससे कड़वा लगे उसको, तो वो चीज होती है सर एवर्जन थेरेपी के अंदर आती है। बार बार थम सकिंग कर रहा है बच्चा, तो उसके अंदर वो कोई भी ऐसा कड़वा सब्सटेंस लगा दिया जाता है किसके ऊपर? अंगूठे के ऊपर, तो थम सकिंग रहने देता है, छोड़ देता है। और सर एल्कोहलिज्म जो होती है जिसके अंदर डाइसल्फामाइन जो थेरेपी होती है वो भी एक एवर्जन थेरेपी का टाइप होता है, जिसके अंदर पेशेंट दारू से अलग हो जाता है। जो ये बाबा होते हैं ये बहुत सारे वो चूरन लेके घूमते हैं, वो चूरन के अंदर वो चूरन यही होता है डाइसल्फामाइन वाला, या फिर जो ये रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं इन सेंटर्स के अंदर भी डाइसल्फामाइन का ही यूज किया जाता है। तो ये था इस टॉपिक से रिलेटेड, मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने इसको देने की कोशिश किया। अच्छा, और अगर ऐसी अलग कोई ट्रिक्स या फिर कोई सिंपल वे के अंदर कोई भी एक डिजीज को कंप्लीट करना चाहते हो, जो आपको समझ में नहीं आ रही है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप मेरे को प्लीज बताया करो। अगर जो वीडियो देख रहा है वो नीचे कमेंट के अंदर मेरे को बताओ कि सर आपने क्या से क्या सही है, गलत है, कैसे, जो भी रिस्पॉन्स है आपका मेरे को बताना है वीडियो देखने के बाद में। और अगर क्वेश्चंस देख रहे हैं मेडिकल वाले या फिर एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चंस मैं डालता रहता हूँ मेरे इंस्टा पेज पे, तो उसके अंदर सर 1200 प्लस स्टूडेंट्स अभी सर प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे साथ में तो आप भी सर उसके अंदर ऐड हो सकते हो। वो तो सर मेडिकल साइन नाम का मेरा मेडिकल पेज है इंस्टाग्राम पे, तो उसके अंदर आप ज्वाइन हो सकते हो। उस पर मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ, और व्हाट्सएप का लिंक मैं डाल दूंगा ग्रुप के अंदर, उसके अंदर भी क्वेश्चन आते रहते हैं और वेरियस स्टूडेंट्स डालते रहते हैं, तो आप भी उसका एक फैमिली मेंबर बन सकते हो, ठीक है।